तो भैया आज हम पढ़ेंगे पंचलाइट। पंचलाइट जो क्लास 12th में हर बार परीक्षा में पूछा जाता है, बोर्ड परीक्षा में ये पूछा जाता है। ये भैया 5 नंबर में आता है, तो भैया इसको पढ़ के जाना, याद करके जाना। तो इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले पंचलाइट डाल लेंगे, जो क्वेश्चन आंसर नंबर का होगा वो डाल के उसके बाद पंचलाइट डालेंगे। फिर हेडिंग डालेंगे लेखक। लेखक में क्या लिखेंगे? पंचलाइट कहानी के लेखक फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, जो कहानी के रचयिता हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं, ये लेखक में लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कहानी का शीर्षक। कहानी का शीर्षक कौन है? कहानी का शीर्षक के बारे में लिखे। कहानी का शीर्षक पंचलाइट ग्रामीण लोक भाषा के प्रभाव से मुक्त तथा संपूर्ण कहानी भाषा व्यक्त करने वाला है, मतलब जो उसकी संपूर्ण कहानी को व्यक्त करता है वो शीर्षक के बारे में लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हेडिंग क्या डालेंगे? कथा वस्तु। अब कथा वस्तु में भैया हम क्या लिखेंगे? कथा वस्तु में मतलब जो उसके बारे में होगा, तो पंचलाइट कहानी के कथा वस्तु ग्राम प्रवेश में ग्रहण की जाती है, मतलब गांव में जो आते हैं। तो इस कहानी के कथा वस्तु में उन्होंने पेट्रोल मैक्स एक लालटेन मेटल होता है, पेट्रोल मैक्स, जिसे गांव में लोग क्या कहते हैं? जिसे गांव में लोग पंचलाइट कहते हैं। गांव में लोग पंचलाइट कहते हैं। तो ये हम लिखेंगे कथा वस्तु में। फिर नेक्स्ट क्या लिखेंगे? तो भैया हम आगे डालेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेंगे हम उद्देश्य। तो भैया उद्देश्य में हम क्या लिखेंगे? भैया उद्देश्य हमारा क्या रहेगा? उद्देश्य जो हेडिंग डाल लेंगे, तो उद्देश्य में लिखेंगे हम कहानी के इस उद्देश्य से गांव के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। मतलब कहानी के इस उद्देश्य से, मतलब ये सब जान के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं और सभी उत्साहित होते हैं, किंतु समस्या उठाते हैं। किंतु वो लोग समस्या उठाते हैं कि पंचलाइट जलाएगा कौन? मतलब वो पंचलाइट ले तो आते हैं, लेकिन पंचलाइट जलाएगा कौन? इस टोली में गोधन नाम का एक युवक है। वह गांव की मुनरी नामक युवती से प्रेम करता है। तब इस गांव में एक गोधन नाम का लड़का है, जो मुनरी नाम की लड़की से प्रेम करता है। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी। मतलब मुनरी की माँ ने गोधन की जो शिकायत पंचों से कर दी थी। मतलब मुनरी की माँ ने गोधन की शिकायत कर दी थी पंचों से। ठीक है, तो फिर लिखें कि मतलब क्या शिकायत की थी उसके बारे में बता रहे हैं कि इसके घर के इसके घर के सामने से सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। मतलब मुनरी की माँ के घर के सामने से गाना गाकर निकलता है। कौन सा? सिनेमा का गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने उसे जाति से अलग कर दिया। मतलब जो उनके सामने से, घर के सामने से गाना गाकर निकलता था, उसकी शिकायत, गोधन की शिकायत पंचों से की थी उनकी मुनरी की मम्मी ने, तो उसको जाति से निकाल दिया गया। लेकिन गोधन पंचलाइट जलाना जानता था। जो है वो पंचलाइट जलाना जानता था। तो भैया ये याद कर लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। ये 5 नंबर में हर बार परीक्षा में पूछा ही जाता है भैया। 5 नंबर IMP लिख लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। IMP लिख लेना, ये भैया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार परीक्षा में